किशोरीलाल ने सुमित को घर से निकाल दिया था। सुमित आंखों में आंसू लिए घर से चला गया और उधर ललिता और किशोरीलाल भी आंखों में आंसू लिए उसके जाते हुए कदमों की आवाज सुनकर रोने लगे। छोटे भाई अमित ने ललिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। सुमित कई दिनों तक अपने दोस्तों के घर रहा और फिर एक दिन उसने जीनत से शादी कर ली और अपने घर से 3 घर छोड़कर एक कमरा किराए पर ले लिया। वो रोज सुबह छत पर चढ़ जाता और वहां से अपने माँ बाप और भाई को आंगन में देखता। ऐसे कुछ और महीने गुजर गए और फिर ललिता ने अमित की भी शादी करा दी। ललिता ने अमित की शादी जिस लड़की से कराई थी वो एक अमीर घर से थी, साथ ही 1 नंबर की घमंडी और नकचढ़ी थी। वक्त बीतता गया और फिर एक दिन, माँ जी कहाँ हो आप? यहाँ हूँ काजल, क्या हुआ? बड़ी खुश लग रही है। माँ जी आप दादी बनने वाले हो। मैं पेट से हूँ माँ जी। अरे वाह, हे शंभू तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस अंधी की दुनिया में उजियारा भर दिया। काजल तूने मेरा दिल खुश कर दिया सच में। ललिता के छोटे बेटे अमित की पत्नी काजल गर्भवती थी। ये खबर सुनते ही ललिता बहुत खुश हो गई। उस दिन शाम को ललिता की पड़ोसन ने उसे बताया कि उसकी बड़ी बहू जीनत भी 1 महीने से गर्भवती है, पर जीनत के गर्भवती होने पर ललिता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे 2-3 महीने और बीत गए। फिर एक दिन, माँ जी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने पापा के घर चली जाऊं और फिर बच्चा लेकर ही यहाँ लौटूं। क्यों? हम पर भरोसा रख काजल, हम तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। ललिता ने काजल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन काजल तो अपने पापा के पास ही जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उसके ससुराल में पैदा हो, और दूसरी बात यह कि गर्भवती होने के बाद वो घर का काम भी नहीं करना चाहती थी। अमित ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और अपने पापा के घर चली गई। दूसरी तरफ सुमित जीनत का पूरा ख्याल रख रहा था। फिर एक दिन जब जीनत छत पर कपड़े सुखा रही थी, तब उसने अपने ससुराल की तरफ देखा, जहां अमित कपड़े धो रहा था और उसकी सास ललिता झाड़ू लगा रही थी। लेकिन वो बेचारी वहां झाड़ू लगा रही थी जहां कचरा था ही नहीं। ये देखकर जीनत फौरन अपने ससुराल की तरफ दौड़ी, पर तभी कुछ सोचकर वो रुक गई। उसे ललिता का ख्याल आया जो उसके वहां जाने से नाराज हो सकती थी। जीनत वापस घर लौट आई, लेकिन सारा दिन वो अपने ससुराल के बारे में ही सोचती रहती। फिर उसी रात, आपको पता है अमित भैया की पत्नी काजल भी पेट से है। अच्छी बात है। पर वो अपने घर चली गई है। सुना है वो अब बच्चा लेकर ही आएगी। अच्छा? अमित भैया घर का सारा काम कर रहे हैं और आज तो मैंने माँ जी को झाड़ू पोछा लगाते हुए देखा। इतना सुनते ही सुमित की आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ नहीं बोला, पर जीनत उसका दर्द समझ गई थी। अगली सुबह जब अमित सोकर उठा तो उसने देखा कि पूरे आंगन में झाड़ू और पोछा लगा हुआ था। साथ ही उसने देखा कि छत पर किसी ने कपड़े धोकर सुखाने के लिए भी डाल दिए थे। अमित ये सब देखकर हैरान था। फिर वो किचन में नाश्ता बनाने गया तो देखा कि वहां पहले से ही आलू के पराठे बने रखे थे।